गुड मॉर्निंग नाइन्थ क्लास। बेटा आज हम करेंगे आपका चैप्टर 13 पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन की एक्सरसाइज 13.1 का क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में जो हमें क्वेश्चन दिया हुआ है वो क्या दिया हुआ है कि 1.5 मीटर लंबा, 1.25 मीटर चौड़ा और 65 सेंटीमीटर गहरा प्लास्टिक का एक डिब्बा बनाया जाता है। इसे ऊपर से खुला रखना है। प्लास्टिक शीट की मोटाई को नगण्य मानते हुए निर्धारित कीजिए। क्या निकालना है हमने पहले तो डिब्बा बनाने के लिए आवश्यक जो हमारी शीट लगेगी हमने उसका क्षेत्रफल निकालना है और सेकंड में हमने शीट का मूल्य निकालना है। ठीक है, देखो अब सबसे पहले तो आप ये समझो कि जो आपने डिब्बा बनाना है वो आपने ऊपर से खुला रखना है। ठीक है, अगर आप डिब्बे को ऊपर से खुला रखते हो तो देखो मैं आपको थोड़ा सा एग्जाम्पल दे के समझाती हूँ। जैसे ये मेरे पास डिब्बा है, ठीक है, अब ये डिब्बा ऊपर से खुला है, ठीक है ना। अब ये डिब्बा ऊपर से खुला है तो इसमें क्या क्या चाहिए मुझे बेस बनाने के लिए, ठीक है, और इसके साइडों पे यहाँ 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 ये सब जगह चारों तरफ इसके गत्ता लगाने के लिए चाहिए, ठीक है, और इसका बेस यानी तल के लिए हमें चाहिए। तो अब इसके लिए अब मुझे क्या क्या चाहिए, यहाँ नीचे तल के लिए गत्ता चाहिए। अगर मैं इसके सिर्फ तल को देखूं यानी इस पार्ट को देखूं, ठीक है, तो ये क्या है, इसके चारों साइड वाले गत्ते को आप भूल जाओ, ये तल है। ठीक है, अब इस तल को बनाने के लिए मुझे क्या चाहिए, ये एक आयत की शेप का है, रेक्टेंगल की शेप का है ना, तो इसके लिए मुझे क्या चाहिए, लेंथ। इसका क्षेत्रफल क्या होगा, लंबाई गुना चौड़ाई, ठीक है, यानी L गुना B। ठीक है, और मुझे क्या चाहिए, यहाँ साइडों पे लगाने के लिए इस साइड का गत्ता चाहिए, फिर इस साइड का चाहिए, फिर इस साइड का चाहिए और फिर इस साइड का चाहिए। ठीक है, अब ये कैसे निकालेंगे, ये क्या है, लेंथ लंबाई, और ये क्या है, ऊंचाई, तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, L गुना H। ठीक है, और ऐसे ही इसके सामने वाले का भी यही होगा, L गुना H। ठीक है, तो दो हो गए ना L गुना H। इसी प्रकार इसका क्या होगा, अब इसके साथ लेंथ नहीं है, इसके साथ क्या है, लंबाई नहीं है, इसके साथ चौड़ाई है, तो चौड़ाई गुना ऊंचाई, ठीक है ना, यानी B गुना H। और इस साइड इसके सामने भी B गुना H। ठीक है, तो अब मैं आपको इसका फॉर्मूला जो है समझाती हूँ रिटर्न में कैसे होगा। देखो मुझे ऊपर से खुला रखना है गत्ता, ठीक है, तो पहले जो तल का क्षेत्रफल लिख रही हूं मैं वो क्या होगा, लंबाई गुना चौड़ाई। लंबाई ये इसकी और ये इसकी क्या है, चौड़ाई, ये चौड़ाई और ये लंबाई है। ठीक है, तो अब उसका हो जाएगा, एक बार आपको यहाँ मैं लिख के बताती हूँ। लंबाई को मैं मान लेती हूँ L, चौड़ाई को मैं मान लेती हूँ B और ऊंचाई को मैं मान लेती हूँ H। ठीक है, ताकि हमें लिखने में आसानी हो जाए। ठीक है, अब इसका हो जाएगा, क्या हो जाएगा, इसका लंबाई गुना चौड़ाई यानी L गुना B। ठीक है, तो L गुना B को मैं लिख सकती हूँ LB। ठीक है ना, LB का मतलब यही है कि दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं। ठीक है, अब इस साइड लगाना है, इधर ये देखो, ये क्या है, इसके साथ एक तो लंबाई आ रही है और एक क्या आ रही है, ऊंचाई। ठीक है, यानी L गुना H, LH। ठीक है, अब ये चारों और ये 5 हो गए ना, तो ये सारे प्लस हो जाएंगे। ठीक है, LB तो सिर्फ हमारा इसका हो गया और मैं अंदर से ये चारों साइड का लिख देती हूँ, ये हो गया हमारा LH। ठीक है, इसके सामने वाले का भी जितना इसका क्षेत्रफल होगा उतना ही इस साइड का क्षेत्रफल होगा, LH। ठीक है, यानी LH प्लस LH। ठीक है, अब इस साइड की ये इसका क्या होगा, इसके साथ ये क्या है, ये तो चौड़ाई है ना, ब्रेड्थ है ना, B और ये क्या है, ऊंचाई, यानी B गुना H, BH। ठीक है, इसके सामने वाले का भी यही होगा, सेम B गुना H। ठीक है, यानी BH। तो ये क्षेत्रफल क्या हो गया, LB प्लस LH और LH, 2 LH हो गए, और BH प्लस BH कितने हो गए, 2 BH। ठीक है, तो ये हमारा फॉर्मूला हो जाएगा, 2 कॉमन ले लो और H भी कॉमन ले लो, क्या हो गया, L जमा B।
ठीक है, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो 2L जमा B इंटू एच। एच को मैंने यहाँ लिखने की बजाय बाहर कर दिया, बात तो एक ही है। ठीक है, अब इसमें ये समझो कि ये तो मेरा तल का क्षेत्रफल था और ये किसका क्षेत्रफल है, ये किसका क्षेत्रफल है, ये जो मैंने चारों तरफ गत्ता लगाया इसका क्षेत्रफल ही तो है ना, ये है ना। तो अगर मेरे पास एक कमरा हो, ठीक है, अगर मेरे पास एक कमरा हो, कमरे में भी यही होता है, 4 दीवारें होती हैं और फर्श होता है। ठीक है, अगर मैं छत का क्षेत्रफल ना लूं तो ये किसका होगा, ये कमरे का भी यही होगा ना, अगर मैं छत का ना लूं तो। ठीक है, तो इसीलिए हम इसको, सिर्फ इसको, क्योंकि फर्श का तो ये हो गया ना LB, इसको हम 4 दीवारी का क्षेत्रफल भी बोलते हैं। ठीक है, जिन बच्चों ने याद रखना हो, इन फॉर्मूला नहीं आपने ये करके देखना तो आप इसको सीधा याद भी कर सकते हैं कि 4 दीवारी का क्षेत्रफल होता है जो वो होता है 2L जमा B इंटू एच। ठीक है, 4 दीवारी का क्षेत्रफल कहो इसको, या फिर आप इसको कह सकते हो जो चारों तरफ आपने गत्ता लगाना है, डिब्बे के चारों तरफ जो आपने गत्ता लगाना है, ये उसका क्षेत्रफल भी है। ठीक है, और हमारा फर्श का क्या है, LB। ठीक है, समझ आ गई। अब आपको फॉर्मूला निकालना भी सकते हो, आप निकालना भी आ गया होगा आपको, और दूसरी बात आपने इसको याद रखना है तो ये याद भी रख सकते हो। ठीक है, इस क्षेत्रफल को हम ये भी बोलते हैं 4 दीवारी का क्षेत्रफल, यह चारों तरफ जो आपका गत्ता है उसका क्षेत्रफल। ठीक है, अब हम इस फॉर्मूले को यूज करके ये क्वेश्चन निकालेंगे। ठीक है, अब मुझे क्या चाहिए, सबसे पहले तो मुझे लंबाई लिख देती हूं मैं। लंबाई का मतलब L, किसकी लंबाई, जो डिब्बा बनाने के लिए मुझे शीट चाहिए उसकी लंबाई कितनी है, 1.5 मीटर। ठीक है, चौड़ाई यानी B ब्रेड्थ कितनी है, 1.25 मीटर, और ऊंचाई यानी H कितनी है, 65 सेंटीमीटर। ये दोनों मीटर में है तो इसको भी मीटर में चेंज करेंगे, इसको आप 100 से डिवाइड करोगे, ये आएगा 0.65 मीटर। ठीक है, अब क्या करें हम, अब हम शीट का क्षेत्रफल निकालेंगे, शीट का क्षेत्रफल। ठीक है, नीचे वाली सतह का LB प्लस चारों तरफ गत्ते का 2L जमा B इंटू एच। ठीक है, मैंने ये क्वेश्चन बोर्ड पे भी करवाया हुआ है। ठीक है, अगर आपने वहां से करना है वहां से कर दो, ये मैं आपको एक्स्ट्रा में दोबारा से करवा रही हूँ। ठीक है, अब L हमारा कितना है, 1.5, और B कितना है, 1.25। ठीक है, प्लस 2L 1.5 जमा 1.25 और ऊंचाई है 0.65। ठीक है, अब करते हैं इसको सोल्व। अब 15 को हम 125 से गुना करते हैं, 15 को 125 से गुना करेंगे तो ये मैंने रफ पे किया है, ये आएगा आपका 1.875। 1875 आ जाएगा ना, सीधा 125 को 15 से कर देना। ठीक है, तो ये आ जाएगा आपका 1875, पीछे से पॉइंट काउंट कर लो, 1 2 3। ठीक है, तो ये आ जाएगा 1.875 प्लस 1.5 में ये ऐड करो, ये आ जाएगा 2.75, और इसको हमने मल्टीप्लाई करना 0.65 से। 1.875 प्लस इसको मल्टीप्लाई करो, 15 2 4 और 1 5 गुना में 0.65। ठीक है, अब देखो 1.875 प्लस इसके बटे में 100 लगाओ और इसके बटे में भी 100 लगा दो। ठीक है, अब सीधा 550 को 65 से गुना कर दो, 75 प्लस 550 को 65 से गुना करोगे तो ये आएगा 35750। ठीक है, मल्टीप्लाई करके देख लेना, पॉइंट लगेगा 4 के बाद 1 2 3 4, 1 2 3 4 यहाँ लगेगा पॉइंट। अब इन दोनों को ऐड करो, 3.5750 में 1.875 ऐड करोगे
15 5.45 आ जाएगा। ये आपका 5.45 मीटर में है, तो ये हमारा हो जाएगा मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट का हमारा आंसर ये आ गया। ठीक है, अब हम करेंगे सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में हमने क्या निकालना है, इस शीट का मूल्य निकालना है। जो इतनी मेरे को शीट चाहिए तो इसके पैसे कितने लगेंगे। ठीक है, अगर 1 मीटर स्क्वायर शीट का मूल्य मुझे दिया हुआ है 20 रुपए, 1 मीटर स्क्वायर शीट का मूल्य 20 रुपए, तो 5.45 मीटर स्क्वायर शीट का मूल्य मल्टीप्लाई 20 नो, मैं 2 से कर रही हूँ सीधी मल्टीप्लाई, 2 पंजे 10, तो चूंकि 8 और 1 9, 2 पंजे 10, जीरो रह गई थी, जीरो लगा दी, 2 के बाद पॉइंट है 1 2, यहाँ आ जाएगा, तो पॉइंट के बाद ये चली जाएंगी जीरो, तो आंसर आपका क्या आ गया, 109 रुपए। ठीक है, तो 1 मीटर स्क्वायर शीट का मूल्य कितना हो गया, 109 रुपए। ठीक है, तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 1। अब आगे करेंगे, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2।